अजमेर के नगरा क्षेत्र में 2 दिन पूर्व जमीन पर निर्माण कार्य मामले को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई थी। इसमें वहां पर मौके पर पहुंचे अधिवक्ता राजदीप चौधरी के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने का मामला भी सामने आया था। आज इसी के विरोध में समस्त अधिवक्ताओं ने विरोध जताते हुए हड़ताल रखकर पुलिस उप अधीक्षक को ज्ञापन दिया। इस मौके पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह ने कहा कि अलवरगढ़ थाना क्षेत्र में पहला मामला है जिसमें मॉब ब्लीचिंग हुई है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता के साथ मारपीट करने वाले व्यक्तियों को 151 के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। आज सभी अधिवक्ताओं ने मारपीट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दोपहर 1 बजे की बात है। मेरा मकान है ज्वार की नाड़ी के पास। वहाँ पे 1.5 साल से एक राजकुमार खेतावत का काम चल रहा था मकान का, और पिछले 6 महीने से मकान का काम बंद था। जो मैंने उनको बोला कि आपका जो मकान का काम चल रहा है, उनका मलबा जो पड़ा है वो मेरे प्लॉट से बाहर निकाले, साइड में करें। तो उन्होंने मना करा और मेरे से धक्का मुक्की करी और मुझे बोला तेरे से वकील 3660 मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मेरे पुलिस वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मुझे हॉकी के डंडों से, बेसबॉल के डंडों से मेरे भाई को, हितेश नवल को, मेरे भाभी को, सबको मारा। उन्होंने घसीट के मारा। मेरे भी हाथ में चोट आई, फ्रैक्चर हुआ है मेरे, तो सिर पे भी लगी है, आंखों में भी सूजन है, सब जगह मुझे मारा। एसपी क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाहता हूँ एसपी साहब से मुझे न्याय मिले और उन अपराधियों की जो गुंडे हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी करें। आपने कोई शिकायत दी है? मैंने रामगंज थाने में FIR दर्ज करवा दी है कल शाम को, और मुझे न्याय चाहिए। एडवोकेट नीतीश नवल। दूसरा पक्ष है, उनका आरोप है कि आप जो है आप लोगों ने उनके घर पे जाकर जो है वहाँ गाली गलौज करी। नहीं, गाली गलौज कुछ नहीं करी साहब। आज के टाइम में भी 8% आप जाके देखोगे वहाँ पे मलबा पड़ा, उनका 6 महीने से काम बंद पड़ा है। वो पूरी नाली सीवरेज का पूरा पानी बाहर मेरे मकान के वहाँ इकट्ठा हो रखा है, और मैंने उनको मना करा तो मेरे पे हाथोपाई करे, मेरे पे लाठी डंडों से हमला करा और मुझे बुरी तरह से मारा। कीर्तन खेतावत, लक्ष्य खेतावत, साहित्य खेतावत, हिमांशु खेतावत, दर्शन खेतावत, इन्होंने सबने मिलकर मुझे लाठी डंडों से मारा मुझे। ये नौनकरण का हत्या में हमारे एक वकील साथी है रविंदर पाल सिंह जी छाबड़ा, उनका मकान का निर्माण कार्य हो रहा था। 9 मार्च को हमारे एक वकील साथी हैं राजदीप जी चौधरी, वो वहाँ पर निर्माण कार्य को देखने गए। भीड़ इकट्ठी देखकर उन्होंने वहाँ पर जाकर जब देखना चाहा कि भीड़ क्यों इकट्ठी है, तो वहाँ पर स्थानीय पार्षद और उनके जो सहयोगी थे 15-20 आदमी, वो उनको ये कहने लगे कि देखो वकील आया, इसको मारो, इसको जान से खत्म कर देंगे। और इस बात को लेके राजदीप जो अधिवक्ता है उनके साथ में इन्होंने गंभीर मारपीट की गई और मॉब लिंचिंग करते हुए उनको जान से खत्म करने तक हमला कर दिया, और जिससे उनके नाक में फ्रैक्चर आया है, सिर में चोट आई है, पसलियों में चोट आई है, हाथ की उंगलियों में चोट आई है। और उन्होंने ये सारी कार्रवाई केवल वकील के यूनिफॉर्म में होने और वकील समुदाय को प्रताड़ित करने के आशय से की है। और हमने आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। हमने कहा कि ये प्रथम दृष्टया मॉब लिंचिंग का मामला है और मॉब लिंचिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, और स्थानीय जो पार्षद और उनके कहने पे आकर जो 15-20 लोगों का वीडियो हमने उपलब्ध कराया, उन सबकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग हमने एसपी साहब से की है। और हमारा इस सारे मुद्दे को लेकर सभी अधिवक्ता एक साथ हैं। समुदाय में, अधिवक्ता समुदाय में काफी रोष है, इसलिए हमने ये ज्ञापन दिया, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हमारे साथी अधिवक्ता राजदीप चौधरी के साथ 3 दिन पहले मारपीट हो गई थी, और मारपीट वहाँ बुंदेल पार्षद है कोई, उसने, लक्ष्मी बुंदेल है, उसके पति ने वहाँ मॉब इकट्ठा कर रखा था। अब देखिए कि हिंदुस्तान में पूरी जगह मंदिरों के मामले चल रहे हैं, जबकि हमारे छाबड़ा जी की नक्शा पासशुदा ज़मीन है, वहाँ निर्माण कर रहे थे और सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है। मंदिर वालों को क्या है कि ये सुविधा दे रहे थे कि वहाँ कभी भी भोजन होता तो कर लेते थे। अब उस भोजन की आड़ में वो ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि मंदिर के भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और पास वाली ज़मीन के भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान का माहौल ख़राब नहीं हो, इस तरीके के मंदिर के जैसे सेंसिटिव मामले में पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए और एक्टिव रह के काम करना चाहिए। वहाँ स्थानीय लोगों ने जिन लोगों ने वकील के साथ मारपीट की, उनको तत्काल 151 में बंद करना चाहिए, जब पुलिस ने नहीं किया। आज उसी पुलिस के कार्यशैली के विरोध में हम लोगों ने स्ट्राइक रखी है और ज्ञापन देने एसपी साहब के आए। एडिशनल एसपी साहब दुर्गा सिंह जी से बात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि मॉब ब्लीचिंग में मामला दर्ज करेंगे। ये मॉब ब्लीचिंग एक्ट आने के बाद पहला मामला होगा अजमेर का जिसमें ये कृत्य हुआ है। इसको तत्काल से पुलिस एक्शन ले, नहीं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे।